एवरीवन। सो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज चैप्टर नंबर 2 अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें हमने जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर विच इज अबाउट कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस में एक जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज अबाउट कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स, जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है। आपने अपनी 9th 10th में बहुत अच्छे से कवर किया है। ओवरव्यू लेंगे उस टॉपिक का अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये तो हमें ऑलरेडी नोन है। कंडक्टर्स मीन्स जिनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एंड द इंसुलेटर्स आर दोज जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती इन द सिंपल लैंग्वेजेस। तो नाउ जो कंडक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये अलाउ करते हैं मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्रीली मूव करते हैं। किस केस में? कंडक्टर्स के केस में मूव फ्रीली। सो द कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रीली, दे आर कॉल्ड द कंडक्टर्स, राइट। तो अब इंसुलेटर्स क्या होंगे? वो इसका उल्टा होंगे। कंडक्टर्स क्या है? ये अलाउ करते हैं बहुत से इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करने के लिए। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीडम देते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं वो कंडक्टर को फ्रीली मूव नहीं करने देते, वो उनको बाउंड करके रखते हैं। सो दीज आर द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मूव करने नहीं देते, उनको बंद करके रखते हैं। मीन्स कंडक्टर्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास फ्रीडम होती है टू मूव फ्रीली। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीडम नहीं देते कि वो फ्रीली मूव कर पाए। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं इनके पास बहुत से लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके लिए होते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए कंडक्टर्स के पास में लार्ज नंबर मीन्स एक्सेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स के केस में क्या होगा? इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं करती, राइट। सो दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं इस केस में वो नहीं होंगे, वो एब्सेंट होंगे। तो अब जो कंडक्टर्स हैं हमारे, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? बहुत बेसिक एग्जांपल हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्टर्स ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मेटल्स। और जो इंसुलेटर्स हैं हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इसकी एग्जाम्पल है प्लास्टिक और वुड। ये क्या है? हमारे इंसुलेटर्स की एग्जाम्पल्स आ गई। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्री चार्जेस एंड द बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। मीन्स एक कंडक्टर के अंदर कौन से जो चार्जेस होंगे वो फ्री होंगे और कौन से चार्जेस जो होंगे वो बाउंड चार्जेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेटल लेते हैं जो कंडक्टर होती है। तो एक मेटल में क्या होगा? उसके जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखिए हमारे पास न्यूक्लियस है और ये जो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या पड़े होते हैं? न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है। देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो है न्यूक्लियस के क्लोज हैं। लेकिन जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं, वो क्या है? न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसकी वजह से क्या होगा? वो इजीली क्या हो सकते हैं? रिमूव हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस से बाउंड है बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ये आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी अट्रैक्शन
इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, तो ये इजीली लूज कर सकते हैं हम इनको। लेकिन जो इनर मोस्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस से बाउंड है। तो ये जो चार्जेस हैं आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, दे आर एबल टू मूव फ्रीली, मीन्स ये फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं बिकॉज इनका अट्रैक्शन बहुत कम है। फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हमारे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड दी फ्री चार्जेस, मीन्स इनको हम फ्री चार्जेस बोलते हैं, जो क्या होते हैं हमारे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। एंड नाउ कम्स टू द बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस ये क्या रहेंगे, अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे रहेंगे, दे रिमेन एट देयर फिक्स्ड पोजीशन, जो उनकी फिक्स पोजीशन एक बार कर दी तो वहीं पे रहेंगे, वो ऐसे फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो इमोबाइल चार्जेस हम इनको बोलते हैं, इमोबाइल मीन्स ये इजीली मूव नहीं कर सकते, फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड इमोबाइल चार्जेस। तो जो हमारे पास इमोबाइल चार्जेस होंगे, इमोबाइल मीन्स जो फ्रीली मूव नहीं करेंगे, मीन्स बाउंड होंगे, बाउंड होंगे तो उनकी पोजीशन क्या रहती है, फिक्स रहती है। द इमोबाइल चार्जेस आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस। ये हमारे जो चार्जेस होते हैं इनको हम बाउंड चार्जेस बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, लेकिन ये फ्री होते हैं, ये कभी भी इधर उधर मूव कर सकते हैं बिकॉज इनके पास फ्रीडम होती है टू मूव, लेकिन इनके पास नहीं होती, ये अपनी फिक्स पोजीशन पे ही रहेंगे। अगर टीचर ने बोला फर्स्ट बेंच पे बैठना है तो इस बच्चे को फर्स्ट पे ही बैठना पड़ेगा, लेकिन ये जो फ्री होंगे ये अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्री चार्जेस एंड द बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। लेट्स मूव ऑन टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट कैपेसिटर। हमने टॉपिक जो है हमारा कैपेसिटेंस के ऊपर है, लेकिन कैपेसिटेंस के समझने के लिए पहले हमें कैपेसिटर समझना होगा। सीबीएसई के सिलेबस में जो फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस के बाद में हमारा डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन वाला टॉपिक आता है, एक्चुअली वो हमने स्किप नहीं किया, वो हम करेंगे इस कैपेसिटर वाले टॉपिक के बाद में, बिकॉज जो डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए आपको पहले कैपेसिटर का समझना ज़रूरी है, तो इसलिए हम पहले कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर जो है बहुत सारे हमारे जो एप्लियंसेस हैं हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनमें यूज़ होता है, लाइक रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, फैंस में, ये होता है कैपेसिटर, इसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। इसको हम आपने देखा होगा जो हमारे घर में फैन लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, उनके बीच में लगा होता है ये छोटा सा, इसको कॉमनली हम इसको कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटर है और कंडेंसर भी आप बोल सकते हो। ये किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है अ डिवाइस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर्ड, मीन्स इसके थोड़े सी शेप में, थोड़े से वॉल्यूम में ही हम बहुत सारा जो चार्ज होता है उसको स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर होता है इट इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, मीन्स बहुत ज़्यादा जो चार्ज होगा उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जब हम फैंस में लगा होता है तो उसमें भी यही करता है, ये क्या करता है, जो चार्जेस होते हैं उनको स्टोर करके रखता है। तो अब स्टोर करके ये क्यों रखता है, इसका क्या काम है फैन में, तो उसको समझने के लिए सपोज एक स्टूडेंट है, वो डेली बेसिस पे जो अपनी क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो क्या होगा, उसका उससे बेनिफिट होगा एग्जाम टाइम में। जब एग्जाम्स आएंगे तो वो इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा, राइट। तो सिमिलरली इस केस में होता है, ये जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं, फैन चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलता है, तो फैन को क्या चाहिए, चार्जेस चाहिए होते हैं फैन को। फैन एक हैवी डिवाइस है तो उसे बहुत सारा चार्ज चाहिए, और ये कैपेसिटर क्या करता है, एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारा चार्ज जो है उसे स्टोर करके रख लेता है, और जब फैन को हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन को ज़रूरत होती है चार्ज की, तो ये क्या करता है, कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज उस टाइम पे यूज कर लेता है। तो इस कैपेसिटर में जो हमने चार्ज स्टोर किया होता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो उस टाइम पे यूज हो जाता है।
तो ये जो कैपेसिटर है इट इज़ लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, राइट। तो इसमें एक छोटी डिवाइस में बहुत सारा जो चार्ज है वो स्टोर होता है, तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। मीन्स बहुत सारा लार्ज अमाउंट में चार्ज जो होगा उसे हम स्टोर कर पाएंगे। एंड जो हमारे कैपेसिटर होते हैं इसकी अरेंजमेंट क्या होती है, इसमें हमारे पास दो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे पास क्या है, कंडक्टर्स, और इन दो कंडक्टर्स के बीच में क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास दो कैपेसिटर्स होते हैं और इन दोनों के बीच में ये जो आई है दैट इज एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर होगा, इसको जब आप पूरी अच्छी तरह से एनालाइज करोगे तो इसके बीच में दो कंडक्टर्स होते हैं और उनके बीच में मीन्स इन बिटवीन दोज कंडक्टर्स देयर इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन दीज टू conductors. This is the arrangement of the capacitor in which we have the two conductors and these two, in between these two conductors we have one insulating material. Types of capacitor. तो जो capacitor है इसकी तीन types हैं. First is parallel plate capacitor. Parallel plate as the name suggests, name से ही पता चल रहा है जो plates होंगी वो पैरेलली हम उनको रखेंगे पैरेलल अरेंजमेंट में, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लाइक इसमें हम ऐसे प्लेट्स लेते हैं दो, एक प्लेट होगी हमारी पॉजिटिवली चार्ज, तो उसके साथ वाली क्या हो जाएगी, ऑपोजिटली चार्ज हो जाएगी। तो ये प्लेट्स को हमने क्या रखा है, पैरेलल अरेंजमेंट में रखा है। तो इस टाइप के जो कैपेसिटर्स होंगे उनको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बोलते हैं। एंड द सेकंड वन इज स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल, इनकी शेप क्या होगी, स्फीयर की शेप होगी। तो सपोज अगर एक स्फीयर है हमारे पास, आर रेडियस है उसका, और एक जो दूसरा स्फीयर होगा उसका जो रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा। मीन्स अगर ये हमारा रेडियस को हम आर सपोज कर लें एक स्फीयर के रेडियस को, और जो दूसरा स्फीयर होगा उसका रेडियस आर प्लस एक्स होगा। मीन्स इस छोटे वाले स्फीयर से उस सेकेंड वाले स्फीयर का रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। एंड नाउ इज थर्ड विच इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होगा, जिसकी सिलेंडर की शेप होगी लाइक दिस। तो ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था जो फैन में यूज होता है कैपेसिटर, ये क्या है, इसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है। तो दिस इज ऑल्सो अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बिकॉज इसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है। आपके जो सिलेबस में है वो हम ज़्यादातर इसको डिस्कस करेंगे। मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिगार्डिंग हम जो टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा करेंगे। इसमें हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल का इतना नहीं आएगा आपके सिलेबस में। ये थे हमारे पास तीन टाइप के कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल।